हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हमारे पीरियड मिस क्यों हो जाते हैं और पीरियड मिस होने के मुख्य कारण क्या होते हैं और हम उनको कैसे ला सकते हैं। जब भी अगर आपका पीरियड मिस होता है तो पहले हमें वजह जाननी पड़ती है कि किस कारण से हमारे पीरियड डिले हुए हैं या एब्सेंस हो गए। उसी वजह के आधार पे हम पीरियड्स को ला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मुख्य कारण होते हैं पीरियड मिस होने के, जैसे कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, आप मैरिड है और अगर आपका पीरियड मिस हो गया या उस मंथ में आप लोग फिजिकल हुए और आपका पीरियड मिस हो गया, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में दूसरा ट्रीटमेंट होता है, और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, और भी कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। जैसे कि कई बार पेशेंट को काफ़ी एंजाइटी होती है, कई बार टेंशन के कारण भी पीरियड डिले हो जाते हैं, कई बार हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल या हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी हमारे पीरियड से डिले हो जाते हैं। और कई पेशेंट को जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरियन सिस्ट या फिर थायराइड या डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनके भी पीरियड्स हमेशा डिले होके आते हैं। कई बार पीरियड्स इनरेगुलर भी हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड में, पीसीओडी में, पीसीओएस में हमारी पीरियड साइकिल नॉर्मली इनरेगुलर हो जाती है, यानी कि पीरियड्स कभी टाइम पे नहीं आते हैं। अगर इन चीज़ों का आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके पीरियड्स कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, और भी कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी एक्सरसाइज करना शुरू की है और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण भी कई बार हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ना आपको थायराइड हो, ना पीसीओडी है, ना पीसीओएस है, तो हमें कई बार काफ़ी हार्ड वर्क के कारण भी हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं। कई बार हमें टेंशन ज़्यादा हो जाती है किसी मंथ में, या हमारे घर में कोई पारिवारिक समस्या चलती रहती है, जिसके कारण भी कई बार हमारे पीरियड्स पे भी काफ़ी असर पड़ता है। क्योंकि हर एक चीज़ हमारी बॉडी के में बैलेंस रहे, जैसे कि अगर हमें ज़्यादा टेंशन हो गई तो उस कारण भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कई बार ये चीज़ें मौसम के कारण भी डिले होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे खान पान में थोड़ा बदलाव आ जाता है या हमारे दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे कि हम काफ़ी देर रात तक जग रहे हैं, हम ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हमारी बॉडी पे और हमारे हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो जाते। एक और सबसे मेन कारण होता है पीरियड डिले होने का कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, यानी कि जो पेशेंट एनीमिक है उनके पीरियड्स भी कभी टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर आपको खून की कमी है जिसके कारण पीरियड डिले हो रहे हैं। ना तो आपको थायराइड है, ना पीसीओडी है, ना पीसीओएस है, ना आप डायबिटिक पेशेंट हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हार्मोन इम्बैलेंस है, तो फिर आपको ब्लड की कमी के कारण भी कई बार पीरियड नहीं आते हैं। ओके, अब हमने जाना कि हमारे पीरियड्स मिस होने के क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स को लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बट आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी आप यूज़ करें तो एक बार ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। ये वीडियो ओनली आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। ओके, देखिए, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका क्लियरली नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपको, जैसे कि हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जैसे कई पेशेंट को हम सभी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, पेशेंट का वज़न अलग होता है, सभी पेशेंट की एज अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन से मेडिसिन देना है और किस वजह से पीरियड डिले हुए हैं पेशेंट के, उस वजह को देख करके मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि नॉर्मली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हम, जैसे कि अगर आपके पीरियड डिले हुए हैं और प्रेगनेंसी नहीं है, कंफर्म हो चुका है कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और हमें कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे प्रेगनेंसी के, ओनली हमारे पीरियड डिले हुए हैं, तब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होने पे जैसे कि हम नॉर्मली रेजिस्ट्रॉन, गाइनोसेट या फिर साइक्लोरेक 5 mg की टैबलेट्स आती है, इनमें नॉरेथ्रिस्टेरोन होता है, तो हम 3 डेज के लिए देते हैं। अब कई पेशेंट को हम बीडी भी देते हैं, कई को टीडीएस भी देते हैं।
तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि दिन में 2 बार भी देते हैं, कई पेशेंट को दिन में 3 बार भी देते हैं, कई पेशेंट को 3 दिन के लिए भी देते हैं और कई पेशेंट को 5 दिन के लिए भी देते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितने दिन का डोज लेना चाहिए। साथ ही में हम आयरन टॉनिक भी देते हैं, जैसे कि डेक्सोरेंज या रूबीरेट, और भी कोई सा हम जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग लगता है तो वो हम उसको ऐड करवा देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप रेजिस्ट्रोन ही ले रहे हैं या गाइनोसेट ले रहे हैं, तो हमने जैसे नॉर्मली 3 डेज के लिए भी अगर आपको दिया है तो जब भी आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है तो आपको 10 डेज तक वेट करना होता है, और 10 डेज में नॉर्मली पीरियड आ जाते हैं 10 डेज के अंदर अंदर। ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो ऐसी कंडीशन में आप पीरियड कैसे ला सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मली हम कब करते हैं कि हमारा पीरियड मिस हो जाता है तो 1 हफ्ते के बाद में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट हमने कर लिया और दोनों लाइनें डार्क आ रही है बिल्कुल, यानी कि पॉजिटिव है। ओके, 1 मंथ से ऊपर हो भी चुका है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। अब ये गाइनोसेट से तो रिमूव नहीं हो सकती है, ना साइक्लोरेक्स से हो सकती है, ना रेजिस्ट्रोन से हो सकती है। ठीक है। ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से या हार्मोनल थेरेपी से कोई प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके। अब हम ऐसी कौन से मेडिसिन है जिसका यूज करेंगे, तो इसके लिए एबॉर्शन पिल्स यूज करनी पड़ती है, जैसे कि एमटीपी किट, मिफिजस किट या अनवांटेड किट। मार्केट में कई किट्स अवेलेबल होती है जिनमें 5 टैबलेट्स होती है, यानी कि 5 गोलियों का एक पत्ता होता है, जिसको हम एबॉर्शन पिल्स बोलते हैं नॉर्मली। उसको खाने का सही तरीका क्या होता है, जिससे कि उसमें 5 टैबलेट होती है, 1 मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। हर एक टैबलेट 200 mg की होती है और उसको लेने का तरीका भी अलग अलग होता है, कई तरीके से उसको यूज की जाती है। इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे उसमें 5 टैबलेट होती है, तो हम सबसे फर्स्ट डे यानी कि पहला डोज सबसे पहले दिन लेते हैं बड़ी वाली टैबलेट यानी कि मिफिप्रिस्टोन की। ठीक है। फिर हम 1 दिन का गैप देते हैं और फिर उसके बाद में 4 टैबलेट एक साथ भी ले सकते हैं, 2-2 टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 टैबलेट अगर आप एक साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। पर अगर आप जैसे 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट फिर 3 घंटे के बाद में ले सकते हैं तो आपकी ब्लीडिंग का फ्लो अच्छा हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। जब 2-2 टैबलेट लेते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो जब भी आप इनको यूज़ करें तो एक बार ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, और अगर आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, आप हमसे भी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, जो भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो आप हमसे बात करने के बाद में क्लियर कर सकते हैं। ओके। जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, दस्त होते हैं या वीकनेस लगती है, तो साथ में सभी चीज़ों की ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आपको जैसे जैसे जो समस्या होती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पीरियड 35-40 दिन डिले हुए हैं तो उसमें ज़्यादा कोई पीरियड का फ्लो नहीं रहता है। नॉर्मल पीरियड से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और जब भी ब्लीडिंग बंद होती है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से 1 हफ्ते के बाद में फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा केस क्लियर हो चुका है। तो ये 2 माध्यम होते हैं कि हमारे पीरियड मिस होने का कारण क्या होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, बट अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें हम एबॉर्शन पिल्स का यूज़ करके हमारे पीरियड्स को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।